हमें ब्रह्मांड को रोशनी के एक महासागर, सितारों और आकाशगंगाओं के एक जगमगाते कैनवास की तरह देखना सिखाया गया है। लेकिन यह एक भव्य धोखा है। कॉस्मिक वेब के हर चमकते धागे के लिए वहां कुछ भी नहीं है। वॉयड्स, खालीपन के विशाल महासागर, अंधेरे और खामोश, जो ब्रह्मांड की वास्तुकला पर हावी हैं। खगोलविदों ने लंबे समय तक इन वॉयड्स को शांत पड़ोसियों की तरह माना है। लेकिन क्या हो अगर हम गलत हों? क्या हो अगर हम खुद इनमें से एक के अंदर रहते हो? और क्या हो अगर हमारा यही खामोश पता आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के सबसे बड़े संकट को सुलझाने की चाबी हो? यह है किक्वर, बैरोस और बूस्टा वॉयड। इसका नाम इन खगोल भौतिकविदों के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने पहली बार इसके चौंकाने वाले पैमाने का नक्शा तैयार किया। यह अब तक पहचानी गई सबसे बड़ी संरचनाओं में से एक है। एक ऐसा क्षेत्र जो ब्रह्मांडीय औसत से लगभग 20% कम सघन है। और उनके काम और उनके बाद आने वाले अन्य लोगों के काम के अनुसार हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे, हमारा घर, ब्रह्मांड के किसी सामान्य हिस्से में नहीं है। हम इस कंपनत्व वाले बुलबुले के भीतर गहरे बसे हुए हैं। कई लोगों के लिए यह सिर्फ एक जिज्ञासा थी, हमारे ब्रह्मांडीय भूगोल का एक दिलचस्प पहलू। लेकिन कुछ गिने चुने लोगों के लिए इसने एक क्रांतिकारी और गहराई से परेशान कर देने वाली संभावना पेश की। ब्रह्मांड विज्ञान में हम एक संकट का सामना कर रहे हैं। ब्रह्मांड के विस्तार की दर, जिसे हबल टेंशन के नाम से जाना जाता है, उस पर एक मौलिक असमति है। जब हम शुरुआती ब्रह्मांड को देखते हैं, बिग बैंग से आई रोशनी, जिसे प्लैंक सैटेलाइट ने कैद किया, तो यह विस्तार की एक दर की भविष्यवाणी करता है। यह सटीक है, यह स्पष्ट है। लेकिन जब हम स्थानीय ब्रह्मांड में विस्तार को मापते हैं, सुपरनोवा जैसे स्टैंडर्ड कैंडल्स का उपयोग करके, तो हमें एक अलग संख्या मिलती है, एक तेज दर। और इन दोनों मापों की त्रुटियों में कोई समानता नहीं है। दोनों माप सही नहीं हो सकते। यह कोई छोटी मोटी गणितीय गलती नहीं है। यह ब्रह्मांड के हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में एक गहरी दरार है। हम कुछ बहुत जरूरी चीज नजरअंदाज कर रहे हैं। यहीं पर हमारा पता महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टैंडर्ड मॉडल एक सिद्धांत पर टिका है, जिसे कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल कहते हैं, कि ब्रह्मांड समरूप और समदैशिक है। यानी किसी भी कोने से देखने पर यह औसतन एक जैसा दिखता है। लेकिन केबीसी वॉयड की परिकल्पना इसे चुनौती देती है। अगर हम एक विशाल बुलबुले में हैं, तो हम किसी औसत जगह पर नहीं हैं। इसे इस तरह से सोचें, एक वॉयड कम पदार्थ का क्षेत्र है। इसका मतलब है कि वहाँ कम गुरुत्वाकर्षण है। उस वॉयड की सघन दीवारें, यानी हमें घेरे हुए कॉस्मिक वेब के धागे, अपने भीतर के खालीपन की तुलना में एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करेंगे। यह एक स्थानीय प्रभाव पैदा करता है। हमारी आकाशगंगा और हमारे पड़ोसी इन विशाल संरचनाओं द्वारा बाहर की ओर खींचे जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक कॉर्क को भंवर के किनारे की ओर खींचा जाता है। यह बहाव उस समग्र विस्तार में जुड़ जाएगा जिसे हम मापते हैं, जिससे ब्रह्मांड स्थानीय रूप से तेजी से फैलता हुआ प्रतीत होगा। अगर यह परिकल्पना सही है, तो इसके परिणाम चौंकाने वाले हैं। दशकों से हमने ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार का श्रेय एक रहस्यमय, मायावी शक्ति, डार्क एनर्जी को दिया है। एक अज्ञात शक्ति जो हर चीज को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। हमने अपना स्टैंडर्ड मॉडल इसी के इर्द गिर्द बनाया है। लेकिन केबीसी वॉयड यह बताता है कि शायद हबल टेंशन नामक यह विसंगति बस एक भ्रम हो। हमारे खाली खामोश घर के कारण पैदा हुई एक सांख्यिकीय विसंगति। जिस तनाव को हम नए भौतिकी से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वह वास्तव में पुरानी भौतिकी यानी गुरुत्वाकर्षण का ही एक लक्षण हो सकता है। क्या यह वॉयड डार्क एनर्जी की जरूरत को खत्म कर देता है? लगभग निश्चित रूप से नहीं। लेकिन इसका मतलब यह हो सकता है कि डार्क एनर्जी उतनी शक्तिशाली या उतनी सरल नहीं है जितना हम मानते हैं। मुझे स्पष्ट होना चाहिए, हबल टेंशन के पूर्ण समाधान के रूप में केबीसी वॉयड का विचार एक विवादास्पद विचार है।
कई अध्ययनों से पता चलता है कि यह वॉयड हालांकि वास्तविक है, पर इतना भी खाली नहीं है कि यह पूरी विसंगति की व्याख्या कर सके। आम सहमति यही है कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में कोई अन्य अधिक मौलिक दोष है, लेकिन विज्ञान आम सहमति से नहीं चलता। यह सबूतों से चलता है, और इस बहस को निपटाने के लिए हमें बेहतर नक्शों की जरूरत है। यूक्लिड और रूबिन जैसे टेलीस्कोप से होने वाले नए सर्वेक्षण स्थानीय ब्रह्मांड का अभूतपूर्व सटीकता के साथ नक्शा तैयार करेंगे। वे हमारे इस खामोश पते के वास्तविक प्रभाव की पुष्टि करेंगे या उसे नकार देंगे। केबीसी वॉयड एक गहरी याद दिलाता है कि 100 अरब आकाशगंगाओं के इस ब्रह्मांड में हम अभी भी अपने ही पिछवाड़े का नक्शा बना रहे हैं। और यह कि महानतम खोजें शायद सबसे दूर की रोशनी में न मिले, बल्कि उस अंधेरे और उस खामोशी में मिले जो ठीक हमारे बगल में है।